तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही कहते हैं कि रात के रास्ते बड़े ही कठिन होते हैं। दिन में वो जितने शांत लगते हैं, रात को उतने ही डरावने हो जाते हैं। मगर दोस्तों, वो इंसान क्या करे जो आज भी इस परेशानी से जूझ रहा हो। सोचो कैसा लगता होगा, जिसका कोई हल नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। तो ठीक इसी तरह मेरे साथ कहानी में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपने आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम धीरज अग्रवाल है। यह कहानी 1987 की है, जब मैं 1.5 साल का था। मेरी माँ मुझे आज भी ये कहानी सुनाती है। यकीन मानिए, मैं अंदर तक कांप जाता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे घर पर आज भी मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं। उस टाइम मेरे मामा पर जिन आ गए थे, तो उन्होंने अपने घर पर पिताजी को बुलाया था। वो रोज पूजा पाठ में बैठे रहते थे। एक दिन की बात है, वो जिन मुझ पर हावी हो गया। तब मैं सिर्फ 1.5 साल का था। उसने मुझे इस तरह अपनी पकड़ में लिया कि जब उसने मुझे झूले से बाहर निकाला तो मैं रोने लगता। यकीन मानिए, उस टाइम मेरे पिताजी को पता ही नहीं चला कि ये सब उस जिन ने किया है। लेकिन जैसे जैसे दिन गए, मेरा खाना पीना बंद हो गया। मुझे झूले में ही रहना अच्छा लगता था। दिन बीतते गए और 20 दिन हो गए। उस टाइम न खाना न पीना, बस सोए रहना। कहीं ना कहीं पिताजी को यह पता चल गया कि ये सब जिन कर रहा है। पिताजी ने उसे पूजा में बुलाकर कहा कि तू मेरे बेटे को आखिरकार परेशान क्यों कर रहा है। मुझे सब कुछ मालूम है कि इन सब के पीछे तू ही है। जिन ने कहा कि हाँ, मैं कर रहा हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, आप दिला सकते हो। पिताजी ने कहा, हाँ, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, बस तू मेरे बेटे को छोड़ दे। जिन ने कहा कि आने वाले शुक्रवार को मैं उसे छोड़ दूंगा। इसके बाद शुक्रवार की शाम को घर वाले सब पूजा में बैठे। उस वक्त जब जिन ने मिठाई मांगी तो उसके सामने लाकर रख दी। उस वक्त वो मेरे मामा के शरीर में था। उसने मेरी माँ को कहा कि आप अपने बेटे को मुझे दे दो। माँ एकदम से घबरा गई कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। वो लगातार मना करने लगी, पर पिताजी ने इशारा किया कि दे दो। माँ ने मुझे अपने मामा के हाथों में दे दिया। जिन ने मुझे थोड़ा सा प्यार किया और माँ से कहा कि आप इसे इतना प्यार करना कि मेरे जाने के बाद इसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी, पर जब ये बड़ा हो जाए तो उसे ये जरूर बताना कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, इन सब चीजों के बाद उसने माँ को मुझे वापस कर दिया। इसके बाद पिताजी ने सवाल पूछा कि मान भी लिया कि तुम यहां से चले गए, तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा। उसने कहा कि मैं आपके घर से जाते वक्त घर की खपरेल को तोड़कर जाऊंगा। दोस्तों, वो ऐसा कह के चला गया। इसके बाद जब मैं अच्छा हुआ तो मैं कमर से झुक गया था। मैं सीधा नहीं हो सकता था। माँ ने मेरी दवाई भी करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक वैसा ही रहा। बाद में मेरे जब दादाजी घर पर आए तो मुझे देखकर पूछने लगे कि इसको क्या हुआ। पिताजी ने सारी बात बताई कि इसके ऊपर जिन हावी हो गया था। दादाजी ने कहा कि इसे उल्टा सुलाकर रोज मालिश करो, इससे ये सही हो जाएगा। माँ ने दादाजी की बात मानते हुए मुझे 3-4 महीने तक ऐसे मालिश करती रही, जिसके बाद आज मैं एकदम सही हूँ। साथ ही मैं महेश सर का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरी कहानी को जगह दी। मैं जल्द ही आपको और कहानियां भेजूंगा, जो कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ बहुत कुछ घट चुका है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी धीरज अग्रवाल की कहानी। इनकी माँ ने बचपन की कहानी इनको सुनाई और इनके जरिए हम सब ने सुनी। कई बार क्या कुछ घट जाता है नहीं मालूम चलता। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दानिश है और मैं जम्मू कश्मीर से हूं। मैं एक पहाड़ी लड़का हूं। जम्मू कश्मीर में भी काफी लोग पहाड़ी होते हैं। हमारी लैंग्वेज पंजाबी से मैच करती है। आज मैं आप सभी को अपने और अपनी फैमिली के साथ घटी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इसमें मैं सबसे पहले अपनी माँ की कहानी सुनाना चाहता हूं। जब मेरी माँ छोटी थी तब उनके वहां पर एक शादी होने वाली थी और उस टाइम पे पूरी फैमिली शादी में जाया करती थी। उस वक्त मेरी माँ दुकान पर सामान खरीदने गई थी। उन्हें मन में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी।
रात को शादी में जाने की। सामान खरीदने के बाद जब माँ वापस लौटी तब तक अंधेरा हो चुका था। माँ उस वक्त भागते भागते घर को आ रही थी। उस वक्त अचानक से माँ को ऐसे लगा कि जैसे कोई आसपास है, और जब माँ ने एक नजर आगे की ओर देखा तो वो ये देखकर डर गई कि आगे एक सफेद कपड़ों में आसमान की ऊंचाई जितना लंबा इंसान है, जो कि बहुत ही डरावना था। उसको देखकर माँ बहुत तेजी से घर की ओर भागी। यकीन कीजिएगा, घर आते ही माँ एकदम बेहोश हो गई। होश आने के बाद उन्हें बहुत तेज बुखार था। घर वाले सभी उनके आसपास थे, पर कहीं ना कहीं वो ऊंचा लंबा आदमी उनको बार बार दिख रहा था, जो कि उन्हें लगातार डरा रहा था। एक्चुअली वो एक जलम इंसान था। शायद बाकी लोग उसे छलावा कहते हैं। ये सब कुछ भी रूप ले सकते हैं, बस इनमें अंतर इतना है कि ये बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ही ज्यादा। खैर, दूसरा किस्सा भी मेरी माँ के साथ ही हुआ था जब उनकी शादी होने वाली थी। माँ शादी वाले दिन रात को अकेले वॉशरूम जा रही थी। तब उन्होंने देखा कि दादाजी वॉशरूम जा रहे हैं। वो उस वक्त वहीं रुककर उनका वेट करने लगी। 10 मिनट हो चुके थे, दादाजी नहीं आए। वो ये सोच रही थी कि शायद उन्हें ज्यादा टाइम लग गया। इसके बाद वो घर के अंदर चली गई। जब वो वापस आई तो देखती है कि उनके दादाजी वो तो घर के अंदर ही बैठकर बातें कर रहे थे। ये सब देखकर एक पल के लिए तो वो एकदम भौचक्की हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को तो हम आज भी झेल रहे हैं। एक्चुअली जब मैं LKG क्लास में पढ़ता था तब मेरी माँ नर्सिंग की ट्रेनिंग करती थी। उस वक्त उन्हें रोज ही कॉलेज जाना पड़ता था। जब माँ सेकेंड ईयर पर थी तब अचानक ही मम्मा को काफी ज्यादा जॉइंट में पेन हो रहा था। पिताजी ने हर डॉक्टर को दिखाया, बट कुछ भी असर नहीं हुआ। साथ ही पीर बाबा को भी दिखाया जा रहा था। दोस्तों, माँ को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक मेरी एक आंटी की डेथ हो गई। उनकी डेथ के कुछ सालों बाद जब हमने देखा कि मम्मा को ज्यादा ही सहारे की जरूरत है, तो ठीक हम लोग वापस अपने गांव आ गए। 1-2 साल बीत जाने के बाद जिन आंटी की डेथ हुई थी वो मेरी बड़ी बहन को हर जगह दिखाई देने लगी। न जाने क्यों, पर वो उन्हें डराने लगी। माँ को बाद में पता चला कि उसके साथ में बहुत सी बीमारियां जुड़ चुकी है। खैर छोड़िए, मेरी बहन बहुत डर डर के जीने लगी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर वो खुद अपने दर्द को भूल चुकी थी। वो ठीक मेरी बहन को किसी बाबा के पास ले गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बाबा के पास जाते ही जोर जोर से रोने लगी। काफी मुशक्कत के बाद पता चला कि मेरी माँ के अंदर एक जिन्न है और वही मेरी दीदी को डरा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसने मुझे भी उल्टे पैर पे दर्द करवा रखा था। यही नहीं, उसी ने मेरी माँ को सारी बीमारियां लगवाई थी। बहुत मुश्किलों के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा कि वो मेरी माँ के साथ आज से काफी साल पहले से लगा हुआ है, जिस वक्त माँ बस का वेट करती थी, वही कॉलेज जाते टाइम। वो मेरी माँ की खूबसूरती देखकर दीवाना हो गया था। उसी ने ये हाल किया है मेरी माँ का। उसने हंसते हंसते कहा कि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन वो अभी भी माँ को छोड़कर नहीं जा रहा है। हम कभी भी माँ के सामने कोई भी सुपर नेचुरल की बात नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से वो उनके शरीर में आ जाता है। बाकी पहाड़ी लोगों को पता ही होगा, जिन्न, चुड़ैल और डायन, ये चीजें इससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। बस ये डिपेंड करता है कि वो अच्छे हैं या बुरे। अभी भी हम बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसा लगता है कि हर तरफ से कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाया है। इसी तरह मेरे पास और भी बहुत सी कहानियां हैं, पर मेरे लिए ये बहुत पेनफुल कहानियां थी। लेकिन कुछ और कहानियां भी हैं जो डरावनी है। एटलीस्ट मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा जो आपने मेरी ये स्टोरी को सबको सुनाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे दानिश के किस्से। उन्होंने किस तरह एक के बाद एक अपनी छोटी छोटी कहानियों को बयां किया। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, यह किस्सा मेरे पिताजी के साथ हुआ था। हमारा अपना घर नहीं है, बस हमारे पास एक नॉर्मल टली का घर था, झोपड़े टाइप का। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उन दिनों पिताजी रात को नाली के आसपास टॉयलेट करने को निकले थे। उस वक्त मैं और मॉम घर पे थी कि तभी अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मॉम बाहर निकल कर देखी कि पिताजी जमीन में लेटे हैं। उस वक्त एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो, लेकिन दोस्तों वहां पर कोई नहीं था। बस
बस एक औरत की आवाज थी। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पिताजी का माथा अपने आप ही जमीन पर रगड़े जा रहा था, जैसे कि कोई उनका सिर पकड़कर जमीन में घिस रहा हो। ये सब देखकर माँ जल्दी से पिताजी के पास गई। पिताजी को छूते ही वो अचानक उठ खड़े हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस वक्त माँ बहुत रोने लगी, क्योंकि पिताजी के मुंह से बहुत खून निकल रहा था। उनका एक दांत भी टूट गया था। लेकिन पिताजी को कुछ भी नहीं पता था। उल्टा उन्होंने माँ से पूछा कि क्या हुआ था। माँ उनको उठाकर घर ले आई। उन्होंने उन्हें आईने के सामने खड़ा किया। पिताजी अपने आप को देखकर घबरा गए और पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। माँ ने सब बताया और फिर दोबारा रोने लगी। उस वक्त अचानक पिताजी के सीने और पीठ पर दर्द होने लगा। जब पिताजी ने अपनी बनियान खोली तो पाया कि उनके शरीर पर नोचने के निशान थे। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, पिताजी बहुत मुश्किल से ठीक हुए। और तो और कुछ दिन के बाद उन्होंने सपना देखा कि एक लड़की उनके सपने में है। वो ठीक पिताजी जहां टॉयलेट कर रहे थे वो वहीं खड़ी है और पिताजी को बार बार देख रही है। साथ ही दोस्तों, ये सपना माँ ने भी देखा। इसके बाद हमें छत में से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। हमने सच कहूं तो कुछ दिनों बाद ही वो घर छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वहां पर एक बच्ची और लड़की की मौत हुई थी। बस इतनी ही थी ये कहानी। बस आप मेरा नाम मत बोलना। धन्यवाद। आइए दोस्तों, समय रहते ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मैं प्रीति, मैं जयपुर से हूं। एक और कहानी है मेरी, जो कि मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। एक दिन पिताजी काम से आ रहे थे। रास्ते में एक चौराहा आया। वहां पर एक पीपल का पेड़ भी था। शायद वहां पर किसी ने टोटका कर रखा था। नहीं मालूम पिताजी के मन में क्या आया, उन्होंने उन चीजों पर लात मार दी। उस वक्त पिताजी ने शायद शराब पी रखी थी। खैर, वो वापस घर आ गए। सोते वक्त रात के 12 या 1 बजे का टाइम था। एकदम से पता नहीं पिताजी को क्या हुआ, पिताजी एकदम से उड़ के उसी पीपल के पेड़ के नीचे गिरे। सच कहूं तो पिताजी को उड़ते हुए सबने देखा। फिर जब चाचा और मेरे बड़े पिताजी गए तो उन्होंने देखा पिताजी का सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ थे। सब लोग पिताजी को वापस लेकर आए। घर आकर बाबा जी ने विभूति लगाई, तब जाकर कहीं पिताजी ठीक हुए। फिर जाकर पिताजी ने बताया कि यहाँ पर एक चौराहा था, वहां पर शायद टोटका हो रखा था। मैंने गलती से उस पर लात मार दी, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह साथ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।